श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंद 20वां अध्याय। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति योग कहा। भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिसका अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कह दूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या। ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों है। गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत है जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदायनी विष्णु ही इस रूप में हो या कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे। मुझे युद्ध में मार कर भी पृथ्वी छीन सकते हैं। यदि कदाचित ये कोई दूसरे हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। उन्होंने अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उन्होंने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर चरण धोए और उनके चरणों का वह पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में देवता, गंधर्व सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ हजारों दुदुम्बियां बार बार बजने लगी। गंधर्व गान करने लगे, अहो धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं सभी उसमें समा गए।
आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुदगण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गो स्थानों में प्रजापतिगण, जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और वृक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें में दिखे। बाहुओं में इंद्र आदि समस्त देवगण, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया, शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियां थी। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा देवता आदि ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान टंकार करने वाला शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमोद की गदा, तलवार, अक्षय बाणों से भरे तरकश, भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाजूबंद, कानों में कुंडल, गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रहे थे। ये 5 प्रकार के पुष्पों की बलि वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पक्ष से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पक्ष से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसा संहिताय अष्टम स्कंद 20वां अध्याय। जय हो।